नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो में हमने बौद्ध साहित्य का टॉपिक 5 पढ़ा था। इस वीडियो के माध्यम से हम बौद्ध साहित्य का टॉपिक 6 पढ़ेंगे। भाई, बौद्ध साहित्य अपने आप में बहुत बड़ा है, जो कि 2-4 टॉपिकों में कवर नहीं हो सकता। ठीक है, जितनी वीडियो में कवर होगा मैं उतनी ही वीडियो आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो पिछली वीडियो में हमने बौद्ध साहित्य और उनके रचनाकारों के बारे में पढ़ा था। उनसे जो भी बच गए थे वो इस वीडियो में मैंने कवर करे हैं। ठीक है, वो जो साहित्य चल रहे थे वो हीनयान संप्रदाय के थे। ठीक है, तो भाई वीडियो को देरी ना करते हुए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो बिल्कुल पेपर इससे बाहर आएगा ही नहीं। जो मेरा मायना है, पेपर में इनसे बाहर बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आप बस विस्तार से इन्हें पढ़ लो और याद रख लेना। ठीक है, शुरू करते हैं बौद्ध साहित्य और उनके रचनाकार, टॉपिक 6। ठीक है, ये हीनयान संप्रदाय का जो पिछली वीडियो से बच गया था वो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। केवल वही चीज कवर करूंगा जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो पेपरों में ज्यादातर पूछे जाते हैं। इनसे बाहर पेपरों में कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वैभाषिक, क्या वैभाषिक ये क्या है? ये सर्वअस्तिवादीन से निकला हुआ, किससे निकला हुआ? ये जो वैभाषिक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, जो थेरावादी और या स्थिविरवादीन थे, उनसे क्या निकला था? सर्वअस्तिवादीन। और सर्वअस्तिवादीन से क्या निकला? वैभाषिक। वैभाषिक सर्वअस्तिवादीन से निकला है। इसका प्रमुख केंद्र क्या था? कश्मीर। इसके आचार्य कौन थे? बुद्धदेव और धर्मतात्र थे। क्या? बुद्धदेव और धर्मतात्र। वैभाषिक से इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता। उदाहरण के लिए एक आपको क्वेश्चन भी बना के मैं देना चाहूंगा, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि कश्मीर का क्षेत्र, जो कश्मीर क्षेत्र था, वो बौद्ध साहित्य में किसके लिए, किसका केंद्र था? कश्मीर का क्षेत्र बौद्ध साहित्य में किसका केंद्र था? तो वो वैभाषिक का। या फिर ये पूछ ले जाए, वैभाषिक किस संप्रदाय से निकला हुआ है? तो या तो हिंद संप्रदाय होगा या फिर सर्वस्तिनवादीन से। किस वादीन से? तो सर्वस्तिनवादीन से। या फिर ये पूछ ले प्रश्न में कि इसके आचार्य कौन थे? वैभाषिक के आचार्य कौन थे? तो बुद्धदेव और धर्मतार थे। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बात करते हैं सैद्धांतिक इसका जो मत है ना, इसके मत का मुख्य आधार क्या है? पिटक है। इसके अंतर्गत हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हम आपसे साझा करेंगे कि इसका जो मत का मुख्य आधार है वो पिटक है। इसके प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक कुमार लाट और श्रीलाभ। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। सामित्या में क्या है? आत्मा की परिकल्पना एक जीव से दूसरे जीव से तक की जाती है। क्या? आत्मा की परिकल्पना यानी एक जीव से दूसरे जीव तक जाती है। इसमें केवल यही वाक्य है जो हो सकता है मेरे हिसाब से। भाई, बौद्ध धर्म अपने आप में बहुत बड़ा तो है ही, जरूरी नहीं है कि भाई जो मैं बता रहा हूं इनसे ही हो। थोड़ा बहुत ये हो सकता है, जो वाक्य मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो भी मैंने आपको दिया। हो सकता है ये पेपरों में पूछ लिया जाए। ठीक है ना, तो पूछ लिया जाए। हो सकता है इसमें ये चीज धर दी जाए, आत्मा की परिकल्पना एक जीव से दूसरे जीव तक कौन से उसमें जाती है, और ऑप्शन धर दिया जाए 4। उसमें एक सामित्या भी हो या सैद्धांतिक भी हो या वैभाषिक भी हो। ठीक है, हो सकता है पिटक भी हो। तो आप कौन से लगाएंगे? तो ये वाक्य किसके अंतर्गत है? सामित्या के अंतर्गत है। मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैंने इसे भी दिया, क्योंकि पेपर कहीं से भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत पेपरों में कुछ भी पूछ सकता है ना, तो मैं छोटी से छोटी चीजें आप तक शेयर करके चलूंगा। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे महायान संप्रदाय। क्या? महायान संप्रदाय। ये जो मैंने आपको जानकारी दी थी, ये जानकारी और इसकी पिछली वीडियो में जो जानकारी दी थी उसमें महायान संप्रदाय की,
सॉरी हीनयान संप्रदाय की थी। महायान संप्रदाय के अंतर्गत, महायान संप्रदाय के अंतर्गत क्या है, यह शून्यवादी और माध्यमिका, इसे क्या कहते हैं, इसे महायान संप्रदाय को शून्यवादी या माध्यमिका कहते हैं। इसके जो प्रवर्तक हैं, इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, नागार्जुन। क्या, अब महायान संप्रदाय से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम अब आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो महायान संप्रदाय को किस नाम से भी जाना जाता है, शून्यवादी या माध्यमिका। इसके प्रवर्तक कौन थे, नागार्जुन। इनकी कीर्ति क्या है, इनकी जो रचना है वो कौन सी है, माध्यमिक कारिका। क्या इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इसके नागार्जुन ने कौन सी कीर्ति लिखी थी, तो माध्यमिक कारिका। इसे क्या कहते हैं, सापेक्ष भी कहते हैं, इसे सापेक्ष भी कहते हैं। अब महायान संप्रदाय के अन्य अन्य विद्वान कौन कौन से थे, चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, आर्यदेव। कौन, चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, आर्यदेव और शांति रक्षित। ये महायान संप्रदाय के अंतर्गत नागार्जुन जी के बाद के अन्य विद्वान हैं। इनके बारे में भी पेपरों में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इन्हें भी आपसे साझा किया, ठीक है। बुद्ध पालित और भाव विवेक, ये कौन थे, ये भी महायान संप्रदाय के अंतर्गत 5वीं सदी, क्यों, कौन सी सदी के, 5वीं सदी के शून्यवादी भाषाकार थे। अब देखो उदाहरण के लिए मैं क्वेश्चन आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये पूछ लिया जाए कि 5वीं सदी के शून्यवादी भाषाकार कौन थे, तो बुद्ध पालित और भाव विवेक, या फिर महायान संप्रदाय के अन्य विद्वान, इनके नाम आ जाएं तो आप बता दोगे, आसानी से इसे हल कर दोगे, ठीक है। तो नागार्जुन की कौन सी पुस्तक है या फिर कौन सी कीर्ति है, तो माध्यमिक कारिका है, ठीक है। अब जो आगे मैं जानकारी दे रहा हूं वो ये कि विज्ञानवाद और योगाचार, महायान संप्रदाय से अगली कड़ी में विज्ञानवाद, योगाचार, शुरुआत कब थी, 3री सदी, शुरुआत 3री सदी। संस्थापक मैत्रेयनाथ और असंग। भाई विज्ञानवाद और योगाचार की जो शुरुआत हुई थी वो 3री सदी में। इसके संस्थापक कौन थे, मैत्रेयनाथ और असंग थे। मैत्रेयनाथ गुरु थे, मैत्रेयनाथ तो गुरु थे। असंग ने सब चीज उजागर करी थी, किसने, असंग ने सब कुछ उजागर किया था, यानी कि विज्ञानवाद और योगाचार के अंतर्गत जो भी चीजें थी उनको उजागर करने का जो श्रेय है वो असंग जी को है, और वास्तविक संस्थापक असंग को ही कहते हैं, वास्तविक संस्थापक असंग जी को। मैत्रेयनाथ ने मनुष्य अंत विभंग पुस्तक लिखी थी, इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसी के लिए मैं एक उदाहरण का क्वेश्चन आपसे पूछ लूं कि मनुष्य अंत विभंग किसने लिखी थी, तो मैत्रेयनाथ जी ने। या फिर ये आ जाए कि विज्ञानवाद और योगाचार के संस्थापक कौन थे, तो मैत्रेयनाथ या असंग। या फिर ये पूछ लिया जाए कि योगाचार की शुरुआत कब हुई, तो 3री सदी। या फिर ये पूछ लिया जाए कि विज्ञानवाद और योगाचार के गुरु किसको माना जाता है, तो मैत्रेयनाथ। तो एक ही वाक्य पर 5 से 7 क्वेश्चन आसानी से बन सकते हैं, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपसे शेयर कर रहा हूं, साझा कर रहा हूं। इन्हें आप याद करें, अच्छी तरह पढ़ लें। पेपरों में या कहीं से भी भाई क्वेश्चन एग्जाम में जो शब्दों को घुमा देगा, लेकिन इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। हीनयान के प्रमुख शासक, याद करना, हीनयान के प्रमुख शासक। भाई बौद्ध धर्म के शासक तो थे ही, लेकिन बौद्ध धर्म के अंतर्गत भी हीनयान और महायान 2 संप्रदाय थे, और उन संप्रदाय को कौन कौन से शासकों ने संरक्षण दिया और प्रचार किया, ठीक है। तो हीनयान के प्रमुख शासक कौन थे, अशोक और कालाशोक। कौन थे, अशोक और कालाशोक, ये हीनयान के प्रमुख शासक थे। और महायान, अब बात होती है महायान की, तो महायान के प्रमुख शासक कौन कौन से थे,
कनिष्ठ, हर्षवर्धन, धर्मपाल और देवपाल, यानी कि पहली सदी से लेकर छठी सदी, और धर्मपाल नौवीं और देवपाल यानी मध्यकालीन इतिहास के पूर्व, यानी कि कितने, यानी कि ईसवी से लेके ईसा पूर्व और ईसा के बाद के भी मैंने मध्यकालीन तक जो भी शासक थे जो कि महायान संप्रदाय को मानते थे या संरक्षण देते थे, उनके नाम ये हैं। अब कुछ भी पूछ सकते हैं कि महायान संप्रदाय के अंतर्गत मध्यकालीन या फिर मध्य गुप्त उत्तरकालीन बोल दिया जाए या मध्यकालीन पूर्व, है ना, इनके बारे में शासक कौन कौन से थे, तो आप आसानी से बता सकते हो कि गुप्त उत्तर बाद में कौन थे, हर्षवर्धन थे, धर्मपाल थे, देवपाल थे, या फिर ये पूछ ली जाए ईसा के आसपास में कौन से महायान के प्रमुख शासक थे, तो कनिष्क जी, ठीक है। वज्रयान, वज्र, इसे क्या बोलते हैं, तांत्रिक बौद्ध धर्म, इंपॉर्टेंट, तांत्रिक बौद्ध धर्म। उदय कब हुआ था इसका उदय, गुप्त उत्तर काल यानी गुप्तों के बाद के काल में इसका उदय हुआ था। इसका मूर्ति केंद्र, मूर्ति कला का जो केंद्र था, जहां पर ये संप्रदाय के कुछ क्या कहते हमें चिन्ह मिले, वो कहां से, नालंदा से, मुंगेर से और कुकीहाट से। क्या, मूर्ति कला के केंद्रों में नालंदा, मुंगेर और कुकीहाट, ये पंचमकार की साधना करते थे। किसकी, पंचमकार की साधना करते थे। पंचमकार कौन कौन से थे, पंचमकार के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती थी, तो मांस, मदिरा, मैथुन, मत्स्य और मुद्रा, ये 5 थे। ये इनके साधना करते थे और इन्हीं को मानते थे, ठीक है। इसका एक उपसंप्रदाय था, किसका, ये वज्रयान का एक उपसंप्रदाय था, कालचक्राया, क्या था, कालचक्राया। तो अब देखो बंगाल में इसका सहजयान पंथ का विकास हुआ। किसमें, इसका जो उपसंप्रदाय था, पंचमकार का उपसंप्रदाय कालचक्राय, और इसका जो क्या कहते बंगाल में जो इसी संप्रदाय का, बंगाल में एक संप्रदाय कौन सा हुआ, सहजयान पंथ का विकास बंगाल में हुआ था, ठीक है। इसका प्रमुख केंद्र, भाई इनका प्रमुख केंद्र था नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुरी और जगदल। ये वज्रयान के प्रमुख केंद्र थे। किसके थे भाई, वज्रयान के प्रमुख केंद्र थे जो मैंने आप लोगों को बताए। वज्रयानी देवता कौन थे, हेरुक वज्रयानी देवता थे। और दूसरे देवता, पहले देवता हेरुक जो वज्रयानी देवता थे, दूसरे देवताओं में जो नाम आते हैं यामी, जंबल और उनकी पत्नी वसुंधरा, ये दूसरे नंबर के उनके देवता थे। बुद्ध के सिद्धांत और दर्शन, बुद्ध का जो कार्य कारण सिद्धांत है वो प्रत्यय सुमितपाद, क्या, प्रत्यय सुमितपाद है। क्या है, इनका जो कार्य कारण सिद्धांत जो कि बोला जाता है बौद्ध सिद्धांत या दर्शन, उसके अंतर्गत बौद्ध धर्म का कार्य कारण सिद्धांत प्रत्यय सुमितपाद है। इसका अर्थ क्या है, आश्रित और उत्पत्ति है। क्या, इसका अर्थ क्या हुआ, आश्रित और उत्पत्ति। बौद्ध धर्म के अन्य नाम यानी बुद्ध के अन्य नाम, क्या, भगवान बुद्ध के अन्य नाम कौन कौन से हैं जो पेपरों में पूछे जाते हैं। भाई ये तथागत और शाक्य मुनि और कनक मुनि पेपरों में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए मैंने ये भी आपसे साझा करें कि करकछंदा और कनक मुनि, कश्यप, शाक्य मुनि और तथागत, ये भगवान बुद्ध के अन्य नाम है, इंपॉर्टेंट है, पेपरों में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। मैत्रीनाथ ने भिक्षुओं को 10 सिद्धांत दिए थे, यानी बौद्ध सिद्धांत के ही अंतर्गत मैत्रीनाथ ने
भिक्षुओं को 10 सिद्धांत दिए थे, तो 5 भिक्षुओं के लिए दिए थे और 5 गृहस्थ गृहस्थ यानी शादीशुदा वाले लोगों को, 2 गृहस्थ जीवन जीते हैं उनके लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको बौद्ध धर्म के अंतर्गत, महायान संप्रदाय के अंतर्गत जो भी, या वज्रयान संप्रदाय या हीनयान संप्रदाय के अंतर्गत जो भी प्रमुख वाक्य, जो भी प्रमुख तथ्य थे जिन पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपसे साझा करी। इससे ज्यादा पेपरों में कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।